फोन टेस्टिंग का सबसे बोरिंग पार्ट जो होता है इट इज सेटिंग अप द फोन एंड यूजुअली मैं केबल लगा के अपने पुराने एंड्रॉइड फोन से सारा डेटा ट्रांसफर करता हूँ। अभी मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो आई एम थिंकिंग डायरेक्टली स्क्रैच से सेटअप करूँ, उसके बाद आई स्टार्ट टेस्टिंग द फोन। वैसे तो सैमसंग जो A56 है सैमसंग ने हमें भेजा हुआ है फॉर द टेस्टिंग, बट ऑब्वियसली जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस फोन के बारे में आई विल बी वेरी अनबायस्ड, क्योंकि मेरा लॉयल्टी आपकी तरफ है नॉट टूवर्ड्स द ब्रांड। तो जो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी F1 रेस चालू होने वाली है, इट इज़ द जापान सर्किट, बहुत मजा आने वाला है। अभी पहले जाऊंगा अंदर एंड फोन सेटअप करते हैं, देन आई विल मीट यू। तो मैं फ़ोन सेटअप कर रहा था एंड यहाँ पर मुझे सैमसंग का अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग टू नो कि बिना सैमसंग का अकाउंट क्रिएट किए मैं फ़ोन को लिटरली एक्सेस भी नहीं कर सकता, यूज़ भी नहीं कर सकता। एंड व्हाट इफ मुझे अगर सैमसंग का अकाउंट नहीं बनाना, आई जस्ट डोंट वांट टू मेक एन अकाउंट, बट उसके बिना मैं फ़ोन को एक्सेस ही नहीं कर सकता। दैट्स वेरी इरिटेटिंग। कोई कुछ भी बोले, मैक्स वर्स्टैपेन इज द किंग भाई। मतलब क्या भगाता है गाड़ी एंड द वे ही ड्राइव, इट्स वेरी एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट अभी चलते हैं घर पे बिकॉज फ़ोन मैंने ऐप्स इंस्टॉल कर लिए हैं बट आई डिड नॉट गेट टू साइन अप ऑन एवरी ऐप। तो अभी चलते हैं घर पे चलेंगे। मैं एक्चुअली आया था दोस्त के यहाँ पर देखने के लिए। पता नहीं इतने सारे स्क्रैचेस क्यों आ गए हैं, बट आई थिंक इसका जो स्क्रीन गार्ड है उसको रिमूव करने का टाइम आ चुका है। वैसे आप दिस एथर 450 प्लस मज़ा आता है चलाने के लिए एंड बट यार ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है अभी। आई कांट इवन सी एनीथिंग। यहाँ पर हीट वेव लिखा हुआ दिख रहा है, हीट वेव इन इंडिया। एंड सच बता रहा हूँ बिल्कुल भी बाहर जाने का मन नहीं करता है मेरा। अभी मैं जस्ट आया हूँ ऑफिस में, थोड़ा सा काम था तो आई एम गोइंग टू रैप दैट अप वाइल मैं मोस्टली टेस्टिंग पे लगा दूंगा अपने सैमसंग को, सो दैट एक एंटूटू स्कोर टेस्ट हो जाए उतने टाइम में एंड विल प्रोबेबली हेड आउट इन दी इवनिंग, क्योंकि मेरे को शाम को थोड़ा सा बाहर जाने का मन करना, आज थोड़ा सा स्लो संडे टाइप्स करने का मन है। टॉकिंग अबाउट द स्मार्टफोन, रियली लाइक द बैक डिजाइन यहाँ पर जो पूरा एस्थेटिक्स है फोन का काफी अच्छा है। एक कॉम्पैक्ट सा स्मार्टफोन बनाया हुआ है सैमसंग ने, बट एक चीज मुझे थोड़ी सी बॉदर कर रही है विच इज द बेजल्स। बेजल्स काफी मोटे हैं यहाँ पर। आई रियली लाइक द साइड्स, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश मेटल फिनिश के साइड्स दिए हुए हैं एंड इवन फोन पर जो कैमरा मॉडल दिया हुआ है इट्स वेरी एलिगेंट एंड एस्थेटिक। फोन का जो बैक है वो ग्लास का बना हुआ है, बट थैंक गॉड यहाँ पर कर्व ग्लास नहीं है, क्योंकि जो ओप्पो है ओप्पो फाइंड एक्स का ग्लास कुछ इस तरह से हालत हो चुकी है गाइस। तो आई विल श्योरली रिकमेंड, अगर आपके फोन में जो पीछे का ग्लास है वो अगर कर्व्ड है थोड़ा सा, देन डेफिनेटली यूज कवर। बिना कवर की यूज मत करो, क्योंकि गलती से थोड़ा सा भी गिरा, मतलब लिटरली आई कैन से नी हाइट से ओप्पो फाइंड एक्स गिरा होगा, बट उसका ग्लास क्रैक हो चुका है अभी। इस पे काफी मैस हो चुका है, बट एनीवेज तो अभी मैं गूगल साइन इन करने के लिए ट्राई कर रहा था एंड यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए मैं फिंगरप्रिंट मांग रहा था। फॉर सम रीजन इट वाज नॉट वर्किंग, बट अभी इट इज लाइक इजीली वर्किंग। देखो थोड़ा टाइम लगता है, देखो अभी नहीं हो रहा। इसे करके देखते हैं एक बार। ओके देखो अब नहीं हो रहा, ये देखो अभी हुआ। इट्स वेरी डाइसी, आई मीन लाइक कभी होता है कभी नहीं हो रहा, बट एनीवेज अभी आई एम ट्राइंग टू ट्राई दिस एप्लीकेशन गूगल चैट फॉर माई टीम कम्युनिकेशन। मतलब मैं गूगल वर्क स्पेस के लिए ऑलरेडी पे कर रहा हूँ, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग आउट कि अगर मैं ये चीज अपने टीम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकता हूँ कि नहीं। तो फॉर इफ आई टॉक अबाउट द कैमरा ऑन दिस डिवाइस, एक चीज मेरे पास थोड़ी सी कंप्लेन है, द कैमरा इज नॉट एज डिटेल्ड एज आई एक्सपेक्टेड। मतलब 100% यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर ऐसा कैमरा मिलना चाहिए था जो थोड़ा सा जूम करने के बाद फोटोज अगर आप देखते हो तो डिटेल्स उतने ज्यादा कैप्चर नहीं होते हैं, थोड़ा सा पिक्सेलेटेड, थोड़ा सा यू कैन से लो क्वालिटी इमेज आता है एंड इट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन हियर। बट एज सच इट इज नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि फोटो का जो क्वालिटी है वो अच्छा आता है। मतलब जो हम लोग बैकग्राउंड का प्रोसेसिंग बोलेंगे, इफ आई टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ब्लर इन पोर्ट्रेट मोड, जो एज डिटेक्शन होता है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। बस रेजोल्यूशन वाइज मुझे थोड़ा सा कंप्लेंट दिख रहा है, बिकॉज आई एक्सपेक्टेड थोड़ा सा ज्यादा और क्लैरिटी होती है फोटोज में तो मजा आ जाता है। वेल वी आर पैकिंग फॉर ट्रिप, बहुत एक शॉर्ट मिनी वेकेशन वर्केशन टाइप एक ट्रिप होने वाला है, जहाँ पर आई एम गोइंग टू गो टू पुणे। थोड़ा सा काम है, देयर इज अ इवेंट टू अटेंड एंड उसके बाद में आई हैव अ फ्यू मीटिंग्स विद ओल्ड फ्रेंड्स। थोड़ा सा एजेंसी बिजनेस में आई एम ट्राइंग टू ग्रो एंड वी हैव अ क्लाइंट राइट नाउ, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा और डिस्कशन हो जाएगा। साथ में द सैमसंग गैलेक्सी A56 इसका टेस्टिंग हो जाएगा, फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे एंड एक रियल लाइफ बैटरी टेस्ट भी हो जाएगा। सो नाउ स्टार्टिंग एट 21% राइट नाउ, इट्स 10:15 इन द मॉर्निंग। देखते सबसे पहले 21% ड्रेन होने में कितना टाइम जाता है एंड उसके बाद में आई विल बी चार्जिंग एंड देन ट्राइंग इट अगेन।
वेल अभी मैंने जस्ट 2 वीडियोस रिकॉर्ड किए इसके फ्रंट कैमरा से एंड रियर कैमरा से, एंड दोनों इसमें एक चीज नोटिस की मैंने, ये जो बैकग्राउंड एक्सपोजर है ये थोड़ा सा मैनेज करने में इट स्ट्रगल्स अ लिटिल बिट। कहीं ना कहीं द फोन इज नॉट वेल ऑप्टिमाइज्ड टू बैलेंस द एक्सपोजर। एंड इफ आई टॉक अबाउट द नॉइज सिचुएशन, जो वीडियो में नॉइज आता है, अभी फैन चालू है तब मैंने रिकॉर्ड किया था, तो ऑब्वियसली फैन का आवाज आता है, बट व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग इन द वीडियो तो तब थोड़ा सा जो फैन का आवाज है ना वो थोड़ा सबडी हो जाता है। सो आई फील जो नॉइज कैंसिलेशन है वीडियोस में इट इज वर्किंग गुड। बस जो एक्सपोजर वाला प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में जो विंडो है उसमें आपको थोड़े से डिटेल्स देखने मिल रहे हैं, एंड सिंस दिस इज आईफोन इट इज काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इट अ लॉट। इसको मैं थोड़ा स्क्रीन साफ कर लेता हूँ। नाउ इफ यू कैन सी, अगर मैं इस एंगल में शूट कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा डिटेल्स एटलीस्ट देखने मिल जाता है, बिकॉज इट इज एक्टिवली एनहांसिंग द वीडियो। बट ऑब्वियसली ये कंपैरिजन करना थोड़ा सा absurd है, एंड इस बात का एकदम सिंपल रीजन है, Samsung A56 जो है वो 41 to 42,000 के अराउंड आता है, एंड द iPhone 15 Pro Max जिस पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इट इज लाइक 1 लाख अबव फोन। बहुत सारा डिफरेंस तो है ऑब्वियसली, बट इन जनरल इट्स नॉट जस्ट Samsung A56, ये हर एंड्रॉइड फोन का प्रॉब्लम है जहां पर जो बैकग्राउंड एक्सपोजर है ना वो थोड़ा सा ये कंट्रोल करने में प्रॉब्लम देता ही है। फाइनली मैंने ये प्रोडक्ट मंगा लिया, सिंस हमें आउटडोर शूट्स करना पड़ता है, तो दिस प्रोडक्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस। एंड लिटरली ऐसा टाइम आ जाता है जब मतलब शूट करने लायक नहीं होता चेहरा, क्योंकि इतना ज्यादा पानी वानी हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा अनबॉक्स करेंगे एंड आई विल यूज दिस। तो आज मोस्ट प्रोबेबली प्लान है बाहर चल के शूट करने का, तो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू, क्योंकि अभी मुझे निकलना है बहुत जल्दी से, क्योंकि प्रॉब्लली मम्मी वेट करी होगी स्टेशन पर ये कुछ इस तरह से ऐसे गले में अटक जाता है एंड आपके फेस पर हवा थ्रो करता है। तो गर्मी के टाइम में दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। ऑब्वियसली टेस्ट करके बताऊंगा आपको व्हाट्स द रियलिटी एंड एवरीथिंग। थिंक आई हैव टू से ये प्रोडक्ट सच्ची में बहुत ज्यादा काम का है, मतलब लिटरली अभी मैं सिर्फ 1 की स्पीड पे रखा हूँ एंड इट गोज अप टू 5 स्पीड, एंड लिटरली नॉइजलेस है, एंड इट्स जस्ट लाइक स्लोली एकदम सिंपल ब्रीज ऐसे कानों में लग रही है। अभी एंटिथ्यूड स्कोर टेस्ट जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद में इस पे विल रन द टेस्ट, एंड तब तक अभी थोड़ा सा काम करने बैठ जाता हूँ। सुबह से बहुत ज़्यादा टाइम पास हो चुका है, बिकॉज आई लिटरली हैव नॉट डन एनीथिंग, क्योंकि कल रात को थोड़ा सा लेट नाइट हो गया था। अभी आज तो मैं अकेला ही हूँ, बाकी सारे लोग चले जा चुके हैं। मेरा एडिटर जो है उमेश, ही इज फीलिंग अ लिटिल थोड़ा सा सर्दी टाइप फील हो रहा है, विच आई रियली डोंट नो इतने गर्मी में कैसे सर्दी हो रही है उसको, बट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो उसको मैंने घर भेज दिया। एंड माई अदर एडिटर इज हैविंग कॉलेज एग्जाम्स, तो वो कॉलेज में है अभी फिलहाल। तो अभी जो क्लाइंट के एडिट्स हैं एवरीथिंग आई एम गोइंग टू हैंडल, तो थोड़ा सा भी डीप वर्क करते हैं। आई वोंट बी डिस्टर्बिंग यू गाइस, लेट्स मीट इन अ स्प्लिट सेकेंड। वेल इट्स 5:54 इन द इवनिंग, एंड अभी जो बैटरी परसेंटेज है इट इज़ एट 82% राइट नाउ। दिन भर से मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ शॉर्ट्स रोल किए, यूट्यूब वीडियो देखा, उसके बाद में 1-2 4K वीडियोस हमने शूट किए थे फॉर द सैम्पल, बट स्टिल बैटरी इज होल्डिंग प्रीटी गुड। प्लस उसी के साथ में वी डिड एन एंटिथ्यूड स्कोर टेस्ट जो आ रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 800K, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर, बट स्टिल एट दिस प्राइस पॉइंट देर आर अ फ्यू फोन जो थोड़े से 1 मिलियन के ऊपर जाते हैं विद द परफॉर्मेंस, बट ऑब्वियसली सैमसंग फोन जो होते हैं इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर गेमिंग या परफॉर्मेंस वगैरह। बट एनीवेज आई एम क्वाइट लविंग यूजिंग दिस फोन, क्योंकि यार दिखने में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है ये, एंड विद द ब्रश मेटल फिनिश एंड ऑल एवरीथिंग, जैसे मैंने पहले बताया था, एवरीथिंग लुक्स वेरी स्लीक। बस थोड़े से बेजल्स अगर पतले होते हैं तो डिस्प्ले एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता था। भाई विन हो तो ऐसा, इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, एंड अभी बैटरी परसेंटेज जो है इट इज़ एट 78, मतलब ऑलमोस्ट 4% का ड्रॉप हुआ है इन लाइक 20 मिनट्स, विच इज़ अ गुड मेट्रिक। भाई रात के अभी बज रहे हैं 12:56 और लाइट चली गई है, एंड बैटरी परसेंटेज की बात करूँ तो अभी इट इज एट 71%। जेन्युइनली एकदम पसीना पसीना हालत खराब हो चुकी है। अभी मेरा तो मन नहीं है कोई भी टेस्टिंग करने का, जो भी होना था वो हो गया। अभी मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी जस्ट स्लीपिंग नाउ, बाकी लेट्स पिक इट अप टुमारो एंड ओवरनाइट ड्रेन भी नोट कर लेंगे। सो अभी जैसे मैंने बताया था 71% है यहाँ पर, अभी सुबह देखते हैं कि कितने परसेंटेज हुए। मैंने ऑलमोस्ट बाकी सारी चीजें टेस्ट कर ली, बस BGMI का टेस्ट रह चुका था बिकॉज ऐप डाउनलोड हुआ नहीं था, तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी टेस्टिंग दैट राइट नाउ। बट इफ आई टॉक अबाउट द डिस्प्ले, मैंने लिटरली फोन को बहुत डिफरेंट कंडीशंस में टेस्ट किया हुआ है, जैसे कि अंडर द डायरेक्ट सनलाइट, एंड तभी भी कोई दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी। आई मीन जो 1200 निट्स का डिस्प्ले दिया हुआ है इट इज कंप्लीटली ब्राइट एंड बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं देता है। अब होता ही है कि कुछ चीजें यूज करने के बाद ही समझ में आती है, जैसे कि आई हैव बीन यूजिंग द फोन फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2-3 डेज नाउ, एंड जो ऐप ओपनिंग स्पीड्स है, द वे द फोन इज ऑप्टिमाइज्ड, एंड जो इसका सॉफ्टवेयर है अभी ऑब्वियसली One UI तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, एंड काफी वेल ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर है।
बट स्टिल द ऐप ओपनिंग स्पीड्स आर वेरी गुड हियर। ऐसा यूज करने में कोई लैग नहीं है, इवन द एप्स ओपन क्वाइट फास्ट एंड इवन अगर मैं बैक जा रहा हूँ एवरीथिंग इज वेरी फास्ट एंड स्मूथ। अब मैं तो यूजुअली फ़ोन जो है उसको विदाउट कवर यूज़ करता हूँ, इसे भी अब तक मैंने कोई भी स्क्रीन गार्ड या फिर बैक कवर लगाया नहीं हुआ है। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर जो फ्रंट ग्लास है इस पे थोड़े से एकदम माइनर स्क्रैचेस आए हुए हैं। फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तरफ गोरिल्ला विक्टर्स ग्लास लगाया हुआ है। स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास लगाना, बिकॉज एकदम माइनर स्क्रैचेस आ जाते हैं। एंड ये जो गोरिल्ला विक्टर्स ग्लास वगैरह है, दीज आर थोड़े से ज्यादा ड्यूरेबल ग्लासेस, तो इसकी वजह से होता ये है, ये ड्रॉप होने पर फोन अगर गिर जाता है तब वो टूटेंगे तो नहीं, बट ये जो माइनर स्क्रैचेस आ जाते हैं वो आसानी से आ जाते हैं इन ग्लासेस पर। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई विल recommend। Well, it's 12:34 in the afternoon and अभी फोन का बैटरी जो है it is at 25%। Well, as such तो मैंने उतना ज्यादा heavy यूजेस किया नहीं था, बट अभी गेमिंग टेस्ट करते हैं BGMI के साथ, so that हमें इसका परफॉर्मेंस भी समझ में आ जाए एंड हीट होता है कि नहीं वो भी पता चलेगा। So let's review the फोटो जो मैंने खींचे हुए थे, जैसे कि this one। Now यहाँ पर if I can say definitely outdoor conditions में क्लैरिटी काफी अच्छी आती है। I somewhere feel जो कलर्स हैं वो थोड़े से फेडेड लग रहे हैं। 2x में जो मैंने फोटोज क्लिक किए थे उसमें थोड़ा सा कलर जो है वो फेडेड लग रहा है, बट वहीं पर मैंने जो पोर्ट्रेट मोड में क्लोजअप लेके फोटोज क्लिक किए हुए हैं वो काफी पंची कलर्स के साथ है। एंड डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग कंडीशंस यहाँ पर जो कलर टोन है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि ये वाला फोटो जो मैंने क्लिक किया था इसमें जो लीव्स हैं वो थोड़े से ग्रीनिश है, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा टील कलर आ चुका है इसमें। दिस फोटो इज एक्यूरेट और यहाँ पर जो बोके है वो भी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। सो फाइनली टॉकिंग अबाउट क्या आपको सैमसंग गैलेक्सी A56 खरीदना चाहिए या नहीं, तो मेरे दो कंडीशन है। नंबर वन, इफ यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन जिसको एक ऑफिस यूज के लिए या फिर प्रोफेशनल यूज के लिए फोन चाहिए, दिस इज अ डेफिनेट फोन टू गेट, बिकॉज जो लुक्स है इट्स वेरी बैलेंस एंड इट रियली लुक्स गुड इन हैंड। एंड नंबर टू, अगर आपको कैमरा, बैटरी एंड डिस्प्ले प्रायोरिटी है, एंड डेफिनेटली दिस फोन इज अ गो टू फोन। अब 41,000 में ये फोन अवेलेबल है, बट देयर इज अ यू कैन से डिस्काउंट गोइंग ऑन, जिसमें आपको ये फोन इफेक्टिवली 36,000 के अराउंड मिल जाएगा। तो दैट्स समथिंग व्हिच यू नीड टू चेक इट आउट अगर आपको ये फोन खरीदने की जरूरत है या फिर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है, इफ यू रियली वांट टू सी मोर सच रॉ वीडियोस अबाउट माय ओपिनियंस ऑन स्मार्टफोन्स, डेफिनेटली press the subscribe button and turn on the notification so that you do not miss other videos that I upload on the channel. Anyways, thank you so much for watching. It's me signing off. You're watching Element Tech. Anyways, thank you so much for watching. It's me signing off. You're watching Element Tech, and I'll catch you in the next one. Bye.